भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां हर समय चुनावी मौसम बना रहता है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर देखा जाए तो कर्नाटक में हाल ही विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ है और वहां पर कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तो वहीं आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो चुनावों का ये मौसम अभी बदलने वाला नहीं है। वैसे अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस बार नीतीश कुमार ने मिशन मोड में काम करके देश की राजनीति में खलबली मचा दी है। इनके विपक्षी एकता मिशन से ऐसा महसूस होने लगा कि इस बार भाजपा को विपक्षी एकता की तरफ से कांटे की टक्कर मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार विपक्षी एकता के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का यह मिशन कितना कामयाब होगा, इसके लिए जानना जरूरी है कि किस राज्य में एनडीए का दबदबा है और विपक्ष का किस राज्य में दबदबा है। आपको बता दें कि देश के ज़्यादातर राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल है। यानी कि देश के 15 राज्यों में भाजपा शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कांग्रेस या इनके गठबंधन का शासन है। इसका मतलब यह हुआ कि देश के 7 राज्यों में कांग्रेस का दबदबा है। इसके अलावा मिजोरम में क्षेत्रीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट, जो तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। बात अगर आंध्र प्रदेश की करें तो यहाँ पर वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है। तो वहीं उड़ीसा में बीजू जनता दल काफी ज्यादा समय से सत्ता में है। वहीं केरल में भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी की सरकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश का तकरीबन 44% आबादी पर भगवा का राज है और बाकी की आबादी पर अन्य पार्टियों का शासन है। हालांकि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी विपक्षी पार्टियां काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का दबदबा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ताकत जगजाहिर है। यानी कि लोकसभा चुनावों में विपक्ष के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुले हुए हैं। शायद यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विभिन्न राज्यों का दौरा कर विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को भी मालूम है कि 2024 में भाजपा को हराना पिछले 2 लोकसभा चुनावों की तुलना में थोड़ा आसान है, क्योंकि देश की जनता लगातार 10 सालों से नरेंद्र मोदी का शासन देख रही है। ऐसे में इतने वर्षों के शासनकाल के बाद चुनावों में विरोधी लहर दिखना साधारण सी बात है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसको लेकर जनता के मन में नाराजगी है। खासकर बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता के अंदर आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि मोदी राज में देश में नौकरियों का अकाल आ गया है। ऐसे में संभव है कि रोजगार के मुद्दे पर बेरोजगार इस बार भाजपा के खिलाफ मतदान कर सकती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनावों में चुनावी मौसम भाजपा के मिजाज को बिगाड़ सकती है। खासकर जिस तरह से नीतीश कुमार सहित पूरा विपक्ष जोश में नजर आ रहा है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। हालांकि इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि नीतीश कुमार का विपक्षी एकता मिशन पूरी तरह से सफल हो। ऐसे में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में क्या होता है, इस पर भी सबकी नज़रें टिकी रहेगी। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।